जी से पूछने वाली हूं। देवेंद्र शर्मा जी, अब एक परसेप्शन ये है कि जब एमएसपी की लीगल गारंटी सरकार दे देगी तो कॉरपोरेट और उद्योगपति और व्यापारी जो आज सस्ते दाम पर खरीदता है नहीं खरीद पाएगा, उसी पर खरीदेगा जिस पर एमएसपी डिक्लेयर्ड है। तो किसान से अगर वो महंगा खरीदेगा तो फिर बाजार में महंगा ही बेचेगा, उसका नुकसान आम कस्टमर को होगा, बाजार में महंगाई बढ़ेगी। ये जो बात कही जाती है कि महंगाई बढ़ेगी और साथ में ये भी कहा जाता है कि भाई किसान जो है उसको समझना चाहिए कि भाई कंज्यूमर इंटरेस्ट को हमने प्रोटेक्ट करना है, ये बेसिकली इसलिए ये बिल्डअप किया जा रहा है क्योंकि एक देश को डराना है, एक आम जनता को डराना है कि देखिए अगर किसान को उसका हक मिलता है तो बोझ सारा आपके ऊपर पड़ेगा। ये बहुत मैं देखता हूं हर प्लेटफॉर्म पे ये बात उठाई जाती है, जबकि मुझे ये समझ नहीं आया कि ये कैसे बोल दिया गया कि 25% महंगाई बढ़ जाएगी अगर सब फसलों पे एमएसपी जो है कानूनी अधिकार कर दिया गया तो। क्योंकि अगर इंटरनेशनली भी देखें तो इस पे भी बहुत डिबेट हुई, क्योंकि जब सेलर्स प्रॉफिट की हम बात करते हैं तो सेलर्स प्रॉफिट के ऊपर पहले बहुत इकोनॉमिस्ट ने ऑब्जेक्ट किया, लेकिन अल्टीमेटली ये माना गया कि भाई जो कंपनियां हैं वो जो प्राइस पे बेचती हैं इन्फ्लेशन उसके करके बढ़ रहा है। हमारे हिंदुस्तान में भी जो लोग ये बोलते हैं कि भाई महंगाई बढ़ जाएगी, हमारे एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व डिप्टी गवर्नर ने ये कहा है कि 5 बड़ी कंपनियां हैं जिसके करके महंगाई बढ़ रही है। उस पे तो किसी ने नहीं कुछ कहा, वो तो आरबीआई के ही डिप्टी गवर्नर ने ये बात कही है कि साहब उनकी 5 कंपनियों को अगर आप कंट्रोल कर लें तो महंगाई जो है वो कम हो जाएगी। यानी उनका कहना था कि यही है इंस्टिगेट करने वाली महंगाई को तो की जो दौड़ है जिस तरह महंगाई बढ़ रही है। तो मेरी समझ से कई दफा पार हो जाता है कि ना तो अर्थव्यवस्था पर वो बोझ पड़ने वाला है, जिस नैरेटिव का मैंने 3 दिन जिक्र किया, 16 लाख करोड़ था घटकर 11 लाख करोड़ हो गया। ना अर्थव्यवस्था पर कोई बैड इंपैक्ट है, ना आप कह रहे हैं कि आम उपभोक्ता के लिए महंगाई बढ़ने वाली है। उसके बावजूद दशकों से मांग है, ना कांग्रेस ने पूरी की ना बीजेपी ने पूरी की। तो क्या है ये, सरकार का इंटरेस्ट कौन सा है इसमें? यही एक बात समझने की है कि जब हम कहते हैं कि महंगाई बढ़ जाएगी, मैं आपको बताना चाहता हूं अभी भी जो एग्जिस्टिंग जो हम देख रहे हैं क्रॉप का परचेज का और मार्केट प्राइस का, अब देखिए ना पंजाब में किन्नू 5 रुपए किलो पे किसान नहीं बेच पा रहा है और मार्केट में या आपके घर के बाहर जो रेडी वाला आता है वो उसको 50 रुपए में बेचता है। तो अगर ये जो प्राइस है, हाँ जी, वो 10 गुना प्राइस पे आपको कंज्यूमर को बेचता है। कभी किसी ने कहा कि महंगाई बढ़ जाएगी या महंगाई बढ़ गई है, लेकिन अगर आप किसान को उसमें से 20 रुपए दे देते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं सिर्फ आपको, 20 रुपए दे देते हैं, और ये क्यों हम मानते हैं कि वो उतना ही जो है ट्रेड जो है उसको बढ़ा देगी, 50 का 70 रुपए हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको कंट्रोल करना है ट्रेड को, जो हम लोगों ने नहीं किया। सो ब्लेम किसान के ऊपर क्यों है? क्या किसान को हक नहीं है उसका दाम मिले? और कंज्यूमर को भी लूटा जा रहा है, किसान को भी लूटा जा रहा है। ये तो मैंने एक उदाहरण दिया आपके सामने, ऐसे बहुत से उदाहरण मैं दे सकता हूं। फायदा किसका है बीच में? ना किसान हित में, बीच में फायदा बिचौलियों का है। बिचौलियों का फायदा है जिसके ऊपर, क्योंकि वो ट्रेड है, वो ट्रेड है, आप जानते हैं कि पॉलिटिकल उसकी इंक्लिनेशन कहां पर है। कोई ट्रेड के ऊपर कुछ नहीं करना चाहता, उसको रिफॉर्म कोई नहीं करना चाहता। और ये नहीं कि आड़तिया वाले ट्रेड की होती है, जो बड़ा ट्रेड है, बिग रिटेल है, वो भी ऐसे ही करता है, वो भी ऐसे करता है। मुझे बताइए कि अगर 5 रुपए पे उन्होंने किन्नू खरीदा है, कौन सी बड़ी कंपनी जो है जो इंटरनेट पे आप शॉपिंग करते हैं उसने आपको 20 रुपए पे किन्नू दिया हो? वो भी तो उतना ही चार्ज कर रहे हैं जितना कि रेडी वाले चार्ज करते हैं। तो मेरा मतलब सिर्फ कहने का ये है कि इस एक्सप्लॉयटेशन को हम नहीं रोकना चाहते। तो सर, ये सरकार जो बार बार क्लेम करती है, और मैं सिर्फ इस सरकार की बात नहीं कर रही, मैं तो बार बार जिक्र करती हूं कृषि राज्य मंत्री केवी थॉमस का भी। 2010 में कह दिया उन्होंने कि नहीं हो सकता C2 + 50%। आज 2024 में हमारी सरकार कह रही है, 2015 में हमारी सरकार ने कहा, एनडीए सरकार ने कहा C2 + 50% नहीं हो सकता। तो फिर ये नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? यस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप देखिए जब डॉक्टर स्वामीनाथन ने ये रिकमेंडेशन दी थी, हम ये ना भूलें कि डॉक्टर स्वामीनाथन बहुत साल हम देश के एग्रीकल्चर सेक्रेटरी रहे थे
वो प्लानिंग कमीशन के एक्टिंग वाइस चेयरमैन भी रहे थे। वो दुनिया में माने जाते हैं, उनकी दुनिया बात सुनती है। भारत में भी जब वो C2+50 की उन्होंने बात की है, तो क्या वो नहीं जानते थे कि ये पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है? ये हम क्यों मान के चलते हैं कि कुछ ब्यूरोक्रेट्स और जो इकोनॉमिक एडवाइजर हैं देश के, वो ज्यादा जानते हैं डॉक्टर स्वामीनाथन से? मेरा सुझाव है, मंत्री जी जब कहते हैं कृषि मंत्री कि साहब ये पॉसिबल नहीं है, हमें सोचना पड़ेगा, मेरा सिर्फ एक सुझाव है कि अपने एडवाइजर्स को बदल दीजिए। अपने एडवाइजर्स को बदल दीजिए जिन्होंने एक बोझ डाला हुआ कि साहब ये हो नहीं सकता। तो सर एक एडवाइस दे दीजिए, कह सकता हूं ये तो मुश्किल काम है ही नहीं है, बल्कि इस व्हाट इज एडवाइजेबल राइट नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जब हम शंभू बॉर्डर, कनौरी बॉर्डर पर फिर वही देख रहे हैं 2 साल पुरानी। मेरा सिर्फ एक सुझाव है इनके लिए कि अगर आपने अपने इकोनॉमिक एडवाइजर बदल देते हैं, और आप देखिए अगर हम बैठ के उसकी चिंता करते हैं, तो सिंपल चीज है कि 23 फसलों के ऊपर अगर एमएसपी को कानूनी अधिकार बनाते हैं, तो ये जो कहा जाता कि अर्थव्यवस्था पे बोझ पड़ जाएगा, उल्टा होगा। बल्कि उल्टा ये होगा कि जब लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा, किसानों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा, तो वो बाजार में खर्चेंगे। डिमांड जब बहुत बढ़ेगी तो आप देखिए जीडीपी हमारी बूम करेगी, जीडीपी गैलअप करेगी। क्यों नहीं हम लोग ये समझते कि एक्चुअली वो इंडस्ट्री को भी, देश को भी और किसानों को भी फायदा होगा। नरेश